जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जीवन में अवसर सभी को मिलता है, बस अवसर पर समय रहते ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ध्यान हम किस तरह दे पाएंगे जब ध्यान देना हमारी आदत में शामिल होगा। हमें जिस चीज़ की आदत होती है वह काम हम बखूबी करते हैं, उसके लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता। जिस रास्ते से हम रोज़ अपनी गाड़ी से जाते हैं, वहाँ से गुजरते हुए अधिक सोचना नहीं पड़ता, जैसे गाड़ी अपने आप उस दिशा में चलती जाती है। कुछ ऐसा ही ध्यान देने की आदत का है। अगर हम हर छोटी बड़ी चीज़ को ध्यान से करते हैं, कोई कुछ कह रहा हो तो उसे ध्यान लगाकर सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो ध्यान देना हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। तब हम इस ओर भी ध्यान देने लगते हैं कि आपका ध्यान कहाँ लग रहा है और अनावश्यक बातों से अपना ध्यान कैसे हटा लेना है, जो हमारे जीवन के सर्वोत्तम और उच्च लक्ष्य को पाने में बाधक हो। उसे छोड़ देने में समझदारी होती है। ध्यान ज्ञान देता है कि हम विवेक को कैसे पा सकते हैं। तब पहला विवेकपूर्ण विचार हमारे मन में यही उपजेगा कि हम खुश होने के लिए जन्मे हैं, दुखी रहने के लिए नहीं। दूसरा, प्रकृति या सर्वोच्च सत्ता, हम उसे जो भी नाम दे, ने अगर हमारी रचना की है और वह जननी है, तो वह हमारा देखभाल का उत्तरदायित्व भी निभाएगी। हमारी योग्यताओं के अनुरूप प्रतिदान देगी। हमें अपनी योग्यताओं को निरंतर बढ़ाते रहना होगा। एक समय पर हम कई भूमिकाओं को निभा रहे हैं, तो हम उस योग्य हैं, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा है, उसका प्रभाव सीधे हम पर पड़ रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि हम पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी दिन सुबह सवेरे या देर रात बिजली चली जाती है, तो हम अंधेरे में भी टटोलते हुए मोमबत्ती और माचिस की तीली खोज ही लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? दरअसल हम अपने घर की दरों दीवारों के अभ्यस्त होते हैं। हमको ठीक ठीक पता होता है कि किस जगह पर कहाँ क्या रखा है, तो बिजली जाने पर रोने नहीं बैठते, बल्कि तुरंत रोशनी का समाधान खोजने निकल पड़ते हैं। फिर हम बाहरी दुनिया का दुखड़ा क्यों रोते हैं? बाहरी दुनिया से अभ्यस्त हो जाएं, अंधेरे से निकलने का रास्ता खोजें। स्टॉप।